नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। आज का विषय है पेपर बोट ड्रिंक्स एंड मेमोरीज, एक देसी कहानी। साल 2009, एक कॉर्पोरेट ऑफिस का ग्लास केबिन। एक हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव अपने लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन स्लाइड्स देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में किसी और सपने की तस्वीर थी। नीरज कक्कड़, जो कि कोका कोला जैसे बेवरेज जायंट में टॉप पोजीशन पे था, एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जहाँ पर पैसा, पोजीशन और पावर सब कुछ था, पर एक कमी थी, अपनापन। हर रोज की वो रैट रेस, वो प्लास्टिक स्माइल्स और वो फीलिंग कि जो कर रहा हूँ वो मेरा नहीं है। उसके अंदर एक आग सी जलती जा रही थी। वो कुछ अपना करना चाहता था, कुछ ऐसा जो कि सिर्फ एक प्रोडक्ट का ना हो बल्कि एक एहसास हो। इसी थॉट के साथ उसने अपनी नौकरी छोड़ी और जुड़ गए उसके साथ मिलिंद सावरते और नीरज बियानी। तीन लोग, एक जज्बा, एक विजन। शुरुआत हुई एक एनर्जी ड्रिंक से, नाम था टिजिंगा। यंग और वाइब्रेंट मार्केट के लिए लॉन्च किया गया यह प्रोडक्ट कूल था, डिफरेंट था, लेकिन मार्केट में पहले से ही रेड बुल जैसे मॉन्स्टर्स अपना दम दिखा रहे थे। टिजिंगा चला, लेकिन वो धमाका नहीं कर पाया जो कि टीम सोच रही थी। फिर एक दिन नीरज ने रोड के किनारे एक छोटी सी ठेली से आम पना पिया, बस एक सिप, और सब यादें ताजा हो गई। दादी के हाथ का सुराही वाला पन्ना, गर्मी की छुट्टियों में मिट्टी में नंगे पैर भागना, और वो बचपन जो कब के पीछे छूट गया था। उस पल एक थॉट ने जन्म लिया, क्या हम लोगों तक उनका असली स्वाद वापस ला सकते हैं? वो स्वाद जो सिर्फ टेस्ट नहीं, यादों का जरिया हो। इसी सोच से जन्म हुआ एक ब्रांड जिसका नाम सुनते ही दिल मुस्कुरा जाए। नाम रखा गया पेपर बोट, क्योंकि कौन भूल सकता है वो बारिश के पानी में तैरती कागज की नाव, वो बिना टेंशन वाली जिंदगी जब खुशी एक आम के अचार या फिर एक संडे कार्टून में मिल जाती थी। पेपर बोट का एम था उन्हीं यादों को एक सॉफ्ट पाउच में भर के लोगों तक पहुंचाना। उन्होंने डिसाइड किया कि ये सिर्फ ड्रिंक्स का ब्रांड नहीं होगा, ये यादों का सफर होगा। पेपर बोट ने पहले वो ड्रिंक्स लॉन्च किए जो कि हर घर का हिस्सा थे। आमरस, जलजीरा, बेल का शरबत, इमली का अमलाना, कोकुम और ऐसे ही ट्रेडिशनल ड्रिंक्स। सब कुछ नेचुरल था, ना कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ना प्रिजर्वेटिव्स, जैसे माँ के हाथ का बना हो। पैकेजिंग भी अलग थी, सॉफ्ट पाउच, ब्राइट और प्लेफुल डिजाइन, और हर पाउच पर एक छोटी सी कहानी लिखी होती थी, जैसे कि किसी ने एक पुरानी चिट्ठी भेजी हो। एक पाउच पर लिखा होता, स्कूल के लंच बॉक्स में आम के अचार के बिना पूरी अधूरी लगती थी, और टैगलाइन थी, ड्रिंक्स एंड मेमोरीज। ये मार्केटिंग नहीं थी, ये दिल का कनेक्शन था। जब दूसरे बेवरेज ब्रांड्स बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ दमदार एड्स कर रहे थे, पेपर बोट ने चूज किया एक यूनिक रास्ता, इमोशंस का। उनके एड्स में ना कोई फ्लैशी विजुअल्स होते, ना ग्लैमरस स्टार्स, बस एक सॉफ्ट आवाज, एक छोटी सी कहानी और विजुअल्स जिसमें माँ का प्यार, पुरानी दोस्तियां और दादी के हाथ का खाना होता। एक एड की लाइन थी, टाइम मशीन बनाना मुश्किल है, लेकिन बचपन का स्वाद वापस लाना आसान है। उनका कंटेंट लोगों के दिलों तक जाता और लोग सोशल मीडिया पर अपनी यादें लिखने लगते। फेसबुक पर हैंड रिटन लेटर्स जैसे कि पोस्ट्स, इंस्टाग्राम पे ओल्ड टॉयज और ब्लैक एंड व्हाइट मेमोरीज, और यूट्यूब पे एनिमेटेड कहानियां। सब एक ही बात कहते थे, वापस चलो बचपन की गलियों में। उनकी स्ट्रैटेजी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था पुरानी यादें। जब सब ब्रांड्स एनर्जी और फ्रेशनेस बेच रहे थे, पेपर बोट बेच रहा था एक फीलिंग, वो टेस्ट जो कि तुम्हारे बचपन की पहली रसोई का हिस्सा था। हर फ्लेवर के साथ एक कहानी थी, आमरस के साथ दादी का दुपट्टा, जलजीरे के साथ समर वेकेशन की धूप, और बेल शरबत के साथ नानू का विरांदा। ये उन्होंने मार्केटिंग के थ्रू नहीं, प्रोडक्ट और पैकेजिंग के थ्रू फील करवाया। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ये ब्रांड एक ब्लेसिंग था। नो प्रिजर्वेटिव्स, नो केमिकल्स, नो आर्टिफिशियल नॉनसेंस, सिर्फ असली इंग्रेडिएंट्स और असली प्यार। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी भी बहुत थॉटफुल थी। हर जगह अवेलेबल नहीं होता था, सिर्फ खास जगहों पे मिलता था, एयरपोर्ट, सीसीडी, सेलेक्टेड बुक स्टोर्स। ये लिमिटेड अवेलेबिलिटी उसके चार्म का हिस्सा बन गया। लोग कहने लगे, पेपर बोट सब जगह नहीं मिलता, जब मिलता है तब ले लो। फेस्टिवल्स के टाइम पर उन्होंने लॉन्च किया नॉस्टैल्जिक गिफ्ट बॉक्सेस, ट्रेडिशनल ड्रिंक्स के साथ पुराने स्नैक्स जैसे कि चिक्की, मठरी और बेसन के लड्डू। जब सब चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स के हैम्पर्स बेच रहे थे, पेपर बोट बेच रहा था यादें। लेकिन हर कहानी में ट्विस्ट आते ही है। पेपर बोट के लिए भी चैलेंजेस कम नहीं थे। उनके प्रोडक्ट्स का प्राइस 30 रुपए से 50 रुपए था, जो कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज के लिए स्लाइटली प्रीमियम था, और प्रिजर्वेटिव फ्री होने की वजह से शेल्फ लाइफ भी लिमिटेड थी। जब ब्रांड पॉपुलर हुआ, तब बड़े प्लेयर्स जैसे कि डाबर और पेप्सी को भी सिमिलर ट्रेडिशनल ड्रिंक्स मार्केट में ले आए। कंपटीशन टफ हो गया और सर्वाइवल का सवाल उठने लगा, लेकिन पेपर बोट ने हार नहीं मानी। 2016 में मैसूर में एक मॉडर्न एसेप्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्री स्टार्ट करी गई, जहां पर प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रिंक्स की शेल्फ लाइफ बढ़ गई। इससे उनका प्रोडक्ट ज्यादा समय तक स्टोर हो सकता था बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए। ऑफलाइन के साथ साथ उन्होंने ऑनलाइन प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग बनाई।
Amazon, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट और खुद की वेबसाइट पर अग्रेसिवली प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। उन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई किया। ड्रिंक्स के अलावा स्नैक्स, कॉम्बो बॉक्सेस, फेस्टिव हैम्पर्स और लिमिटेड एडिशन लॉन्चेस। उनका विजन था एक पुरानी यादों का वो मीठा दिन। फिर आया पैंडेमिक, सब घरों में बंद थे, पर एक चीज सबको चाहिए थी, कंफर्ट। और पेपर बोट ने वो कंफर्ट दिया। घर बैठे लोगों ने ऑनलाइन ड्रिंक्स मंगवाए और हर सिप के साथ उन्हें याद आया अपना बचपन, वो फीलिंग कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। आज हेक्टर बेवरेजेस की वैल्यूएशन 200 करोड़ से भी ज्यादा है। सिक्वोया कैपिटल जैसे बड़े इन्वेस्टर्स और नारायण मूर्ति का कैटमैरन वेंचर्स भी इस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा शेयर होल्डर वही हर इंडियन जिसके दिल में एक कोने में वो छोटी सी पेपर बोट अब भी तैर रही है। पेपर बोट सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हर कोई अपना बचपन देख सकता है। जब कोई आम पन्ना की पाउच खोलता है ना, तो टेस्ट नहीं, एक पुरानी मेमोरी महसूस करता है। जब जलजीरे की खट्टी मीठी किक आती है ना, तो स्कूल के समर हॉलिडेज याद आते हैं। जब बेल के शरबत का स्वाद मिलता है तो लगता है जैसे नानू का हाथ पकड़ के फिर से छत पर बैठ गए हैं। पेपर बोट ने मार्केटिंग नहीं करी, उन्होंने इमोशंस बॉटल में पैक किए। और जब कोई ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं एक इमोशन बन जाए, तब वो मार्केट नहीं यादों में जीत जाता है। इसीलिए आज भी जब बाकी ब्रांड सिर्फ गला ठंडा करते हैं, पेपर बोट दिल को ठंडक देता है। तो चलिए अब समय हो गया है जाने का। हम फिर आएंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।